ईश्वर के शुभ नाम से करता हूँ प्रारंभ, जो कृपा का सिंधु है मोक्ष दया स्तंभ। जब अत्याचारी इनकारी ईश्वर के आज्ञाकारी अहले ईमान को तंग करते, यानी मुसलमानों से लड़ते, तरह तरह से रोज सताते, मार पीट करते धमकाते, और दीन इस्लाम छुड़ाना नेक राह से थे भटकाना। धर्म छोड़ अधर्म पर आए, फिर से बेधर्मी हो जाएं। केवल उनका लक्ष्य यही था, ध्येय आशय उद्देश्य यही था। तब प्रभु ने फौरन संदेशा पहुंचाया अपना आदेशा। आए मेरे अंतिम अवतारा, पहुंचा दो संदेश हमारा। सुन जरा तुम सब इनकारी, हत्या और अवज्ञाकारी। छोड़े अब हम अपने रब को, और पुकारे झूठे रब को। खुदा तुम्हारे झूठे सारे, हो जाएं वो मेरे प्यारे। उनको ही दिन रात पुकारे, आरती उनकी रोज उतारे। करें इबादत हम ऐसों की, जो कुछ ना है उन जैसों की। लाभ हानि कुछ भी ना देते, और मुफ्त की पूजा लेते। जब प्रभु हम पे कीन इनायत, और अता कर दीन हिदायत, और अता कर दीन हिदायत। तो क्यों हम ले मौल मुसीबत, और गले में डाले आफत। फिर हम उस इंसान के जैसे, उल्टे पैरों लौटे ऐसे। दरा पे ऊपर शैतानों ने, यानी के उन मकारों ने, किसी शास्त्र को हो बहकाया, भौचक्का सा बाही बनाया। फिर वो दर दर मारा मारा, सरगर्दां सा वो बेचारा। घूम रहा हो वो आवारा, जैसे अपने आप का मारा। हक का वो दिखता हो, और परेशान सा लगता हो, मगर न उसको सूझ रहा हो, जैसे खुद से जूझ रहा हो। और उसका कोई साथी पाए, उसको अपने पास बुलाए। सीधी रह की बात बताए, और उसे रास्ता समझाए। तब कह दो अंतिम अवतारे, बात सुनो मेरी तुम सारे। जब होती है खास इनायत, प्रभु ही देता सिर्फ हिदायत। हुक्म दिया यह करता राने, हर के पालन हाराने। का समर्पित हर दम रहना, सर तस्लीम हमेशा करना। बारगाह में अपने रब की, फर्म बरदारी हो ढब की। फर्म बरदारी हो ढब की। ऐ मेरे अंतिम अवतारा, फरमा दो फरमान हमारा। ध्यान धरो ऐ अहले ईमान, यानी के तुम लोग मुसलमान। हुक्म खुदा ये भी पहचानो, और उसका आदेश मानो। वो कहता है कायम करना, इस नमाज को दायम करना।
देश का है तौर तरीका, खूब ही सुंदर ढंग सलीका, अदा करो तुम पाबंदी से, नियम रूपाय और खुशी से, सिर्फ उसी की खातिर धरा पे भेजा जिसने आखिर, और इस विध कायम हो नमाजा, और खुश होए सृष्टि का राजा, तकवे वाले बन के रहना, यानी उससे डरते रहना, और वही प्रभु है करतारा, कुल सृष्टि का पालनहारा। कर सबके सब महाप्रलय में, जीवन के दिन अंत समय में, जमा किए जाएंगे सारे, महशर में सब गोरे कारे, सबको उसके सम्मुख जाना, सबको उसके सम्मुख जाना, अपने कर्मों का फल पाना, अपने कर्मों का फल पाना। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही है वो हर शय को जिसने, धरती और गगन को उसने, हक के साथ बड़ी हिकमत से, यानी के अपनी कुदरत से, उसने सब पैदा फरमाए, धरती पर अंबर लटकाए, और उस दिन फरमाएगा जब रोज़े महशर आएगा, जब वो जैसा ही चाहेगा फौरन वैसा हो जाएगा, उसका हक है हक फरमाना, चलेगा उसका ही हुक्माना, वो उस दिन होगा महाराजा, उसी की चाहत का हर काजा, होगा निश्चित महाप्रलय में, जीवन के दिन अंत समय में, पाएंगे इस्राफील संदेशा, सुर फूंकने का आदेशा, सुर उस दिन फूंका जाएगा, प्रभु आदेशा जब आएगा, सूरत रही या नरसिंहा, एक बड़ा बाजा नरसिंहा, और मुख में एक किनारा लेकर फूंक लगाएंगे वो कस कर, पहली फूंक में यह संसारा मिट जाएगा एकदम सारा, दूसरी फूंक में फिर दोबारा पैदा होगा ये संसारा, उस दिन जाहिर तौर पे कोई राजा या हाकिम ना होई, हाजिर गायब जानन हारा, खुला छिपा सबका करतारा, वही अकेला जानन हारा, ऐसा है वो पालनहारा, और वही है जानन वाला, हिकमत वाला खूब निराला, सबके दिल का राज समझता, और खबर सबकी वो रखता, और खबर सबकी वो रखता। ऐ मेरे अंतिम अवतारा, नाम मोहम्मद आपका प्यारा, याद करो वो वक्त पुराना, गुजरा जिसको एक जमाना, बराहीम तारख के पुत्र, पूजनीय था जिनका ईश्वर, तारख अपने तारख अहले ईमानी थे, मोमिन एक शर्वादी थे, चचा थे इब्राहीम के आगर, बुत परस्त मुशरिक थे आगर, इब्राहीम आगर से बोले
حکم خدا سے پھر لب کھولے، اور کہا تم مورتیوں کو، یعنی کہ تم سوئم بتوں کو کاٹ چھانٹ کر پوج بناتے، مورت پوجا کو کرواتے، مورت کو معبود بناتے، ارچن وندن خوب کراتے۔ دیکھ تمہاری ایسی حالت اور تمہاری قوم کی حالت، تمہیں کھلی ہم گمراہی میں، یعنی خود کی منچاہی میں، تمہیں تمہاری قوم کو آدر گمراہی میں پاتے اکثر، نسندیہ میں تمہیں تمہاری اور قوم کو پاتا ہوں انکاری، تمہیں مبتلا گمراہی میں پاتا اکثر منچاہی میں، پاتا اکثر منچاہی میں۔ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنو انتم اب تارے، اسی طرح ہم نے وہ سارے، دھرتی اور گگن کی شاہی دکھلائی پربھو نے پاشاہی، دی دنیا کی معلوماتیں، یعنی کہ سب کچھ سب باتیں، چیزیں عجب آکاشوں والی، دھرا کی ادبھت اور نرالی، دونوں جگ کی معلوماتیں، سب پوشیدہ ظاہر باتیں، ادبھت اور وچتر سبھی کا، دیا ہے سرمایہ بدھی کا، آگاہی و طور طریقہ، دانائی ادراک سلیقہ، ایک منگایا پربھو نے پتھر، ابراہیم کو اس کے اوپر کھڑا کیا، پھر بولا ایشور ابراہیم دیکھو تو اوپر، اور کہا تم دیکھو نیچے، عجیبات سب سمجھو نیچے، دھرا گگن کے اندر باہر، باریکی سے نیچے اوپر، ابراہیم نے تین پریکشن، جانچ اور پڑتال نریکشن، ذرے ذرے کو دکھلایا، پربھو نے عین الیقین کرایا، تاکہ نشچتتا کو پائیں اور واستوکتا کو لائیں، ابراہیم بن جائیں مشاہد، چشمدید خود بن کے شاہد، وشواسی لوگوں میں شامل ہو جائیں ایشور کے حاصل، ہو جائیں ایشور کے حاصل۔